पे गुरुश्याम जी एक और चीज़ है, जैसे आपने उपाय बोला कि उपाय करने पड़ते हैं, लड़की है तो उसका कुंभ विवाह करना पड़ता है। मानो एक लड़की की शादी से पहले उसका कुंभ विवाह भी कर दिया, लेकिन जब उसकी शादी होती है वो तब भी अपने ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा तंग करती है, कहने में नहीं है, बात नहीं मानती, एक ही चार बनाती है। उस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या उस परिस्थिति में उसके ग्रह ऐसे चल रहे हैं या लड़की का व्यवहार नहीं सुधर सकता? नहीं, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये कोई मंगल का नहीं है कि अगर कुंभ विवाह करा दिया गया, मंगल दोष शांति करवा दी गई और उसके बाद में अगर शादी किया जा रहा है, तो वो तो उसका जो लड़की का कुंडली है उसके प्रथम भाव से विचार किया जाएगा कि उसका वो तो अलग है। प्रथम भाव जो है वो स्वभाव का और शरीर का और देही का ही है। तो स्वभाव के बारे में सप्तम भाव से विचार न होकर के प्रथम भाव से विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में प्रथम भाव में लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह का क्या संबंध है, उससे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसके स्वभाव का ज्ञात किया जाता है। अगर प्रथम भाव में शनि ग्रह बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है तो एक क्रूर ग्रह हो गए। और इसके अलावा और भी जो ग्रह है वो अगर नीच राशि में होकर प्रथम भाव में बैठे हैं तो उस चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसका स्वभाव हमेशा चंचल रहेगा। वो अपने आप में निर्णय लेने वाला होगा, दूसरे का न कहकर मानने वाला होगा। तो ये तो स्वभाव का प्रकृतिक है, स्वभाव का प्रतीक कुंडली से प्रथम स्थान से किया जाता है। तो प्रथम स्थान से ये जानना जरूरी है कि उसका ग्रह क्या बोल रहा है। और इसके साथ साथ एकादश भाव का भी विचार किया जाता है, एकादश भाव का और नवम भाव का, कि त्रिकोण में है या केंद्र में है। त्रिकोण में अगर कोई केंद्र नीच का होकर बैठा है नवम भाव में और एकादश भाव में, तो भी उसके स्वभाव के बारे में जानना निश्चित है। स्वभाव के बारे में जानना निश्चित होकर के कौन से ग्रह का क्या प्रभाव है उसकी शांति भी आवश्यक है। मंगल दोष की अलग है और उन अन्य ग्रहों की स्वभाव के प्रति जानना अपन को अति आवश्यक है। जी बिल्कुल। और अपनी कुंडली की जांच करवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और कुंडली की जांच करवाना बहुत ही ज्यादा अहम रहता है, क्योंकि तभी आपको आने वाला आपका भविष्य कैसा होगा उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। क्योंकि लाइफ जो है बहुत ज्यादा स्मूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास समय भी समाप्त हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुश्याम जी हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को जानकारी दी। धन्यवाद धन्यवाद। और जल्दी आपसे भी फिर मुलाकात होगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।